अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग मोड्स। मैं हूं मुकद्दस और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सर्दियों की सौगात, बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी जिसको मरूंडा कहते हैं। आपने बाजार से मरूंडा खाया होगा, अक्सर हम देखते हैं बसों वैगनों में बेचने वाले आते हैं मरूंडा। तो आज मैं आपको वैसा ही घर में बताऊंगी कि किस तरीके से आप आसानी के साथ मरूंडा अपने घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं मरूंडा कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 4 कप लिए हैं फुलियाँ, इनको हम फुलियाँ कहते हैं, कुछ लोग इनको मुरमुरे भी कहते हैं। तो हमने इसको अच्छे तरीके से छान के साफ़ कर लेना है, इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और इसको मैंने अच्छे तरीके से छान के साफ़ कर लिया है। अब हम यहाँ पे 3 पीस मैंने लिए हैं गुड़ के, ये हम लेंगे। अब हमने गुड़ को एक ग्रेटर लेना है और हमने इसको ग्रेट करना है। तो इस तरह से हमने गुड़ को ग्रेट करना है ताकि जब हम चाशनी बनाएं तो चाशनी बनाने में ज़रा आसानी हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो गुड़ है उसको ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने तीनों पीसीस को ग्रेट करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो गुड़ है उसको ग्रेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक इस तरह का मोल्ड लेंगे और इसको सबसे पहले हम घी से या ऑयल से हम इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम मरूंडा बनाएं तो वो गर्म होता है। तो गरम गरम हमने इसको इसमें डालना होता है। अगर वो ज़रा सा भी ठंडा हो गया तो वो सख्त होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम मोल्ड तैयार करेंगे। तो चलते हैं अब हम किचन में और बनाते हैं। तो यहाँ पे हम किचन में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे फुलियाँ और इसको हमने हल्की आंच पे रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये क्रंची हो जाए। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए। स्लो आंच पे हमने इसको तकरीबन 2 या 3 मिनट के लिए हमने इसको रोस्ट करना है अच्छे तरीके से ताकि फुलियाँ क्रंची क्रंची हो जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने चम्मच हिलाते रहना मुसलसल और हमने हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए फुलियों को रोस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने फुलियों को रोस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। आप जो भी घी, ऑयल जो भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी डाला है, तो इसको हम मिक्स करेंगे। इसको हम हल्का सा गरम करेंगे। तो यहाँ पे भी जब हमने चाशनी तैयार करनी है तो हमने जो आँच है वो बिल्कुल स्लो रखनी है। तो यहाँ पे मैंने घी को गरम कर लिया। अब हमने जो गुड़ ग्रेट किया था वो इसमें डालेंगे। हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे। अगर आंच तेज़ होगी तो गुड़ जल सकता है और चाशनी ख़राब हो सकती है, जो जिससे मरूंडा जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ गर्म होना शुरू हो गया है और ये मेल्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से हमने मुसलसल इसका चम्मच हिलाते रहना है और इसको हमने मेल्ट करना है। तो यहाँ पे पहले की निस्बत कई ज़्यादा मेल्ट हो चुका है। तो हमने मज़ीद इसका इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे से लगना शुरू ना हो और जले ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ज़्यादा मेल्ट हो गया है। अब इस तरह से हमने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और बार-बार हमने इसको चेक करना है। तो ये देख के काफ़ी हद तक चाशनी तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुई। हम बार-बार इसको चेक करते रहेंगे पानी में डाल के। जब ये सख्त होगी तब हमने इसमें फुलियाँ डालनी है। तो अभी ये मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुई। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा पानी लेती हूँ, पानी में डाल के देखती हूँ कि चाशनी तैयार हुई कि नहीं, लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं हुई फुल। तो अभी हम इसको मज़ीद हल्की आंच पे पकाएँगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें फुलियाँ डालेंगे और जल्दी से हम इसको मिक्स करेंगे। तो आँच यहाँ पे मैंने बंद कर दी है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमने चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने चाशनी तैयार की थी उसमें फुलियों को मिक्स करना है। और अब हमने इसको गरम-गरम को मोल्ड में डालना है। अगर ये ठंडा हो गया तो ये सख्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको गरम-गरम को मोल्ड में डालते हैं।
तो यहाँ पे हमने मोल्ड जो पहले से हमने ग्रीस करके रखा था, हम उसमें डालेंगे और अब हम चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस इसको करेंगे। जल्दी-जल्दी से आपने ये काम करना है, अगर ज़रा-सा भी ये ठंडे हो गए तो ये सख्त हो जाएँगे और इस तरह से अच्छे तरीके से हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे एक गिलास लेंगे और इस तरीके से हम मज़ीद इसको प्रेस करेंगे। अब हम एक छुरी लेंगे और हम इसकी कटिंग करेंगे। हम अभी इसकी कटिंग करेंगे, अगर ये ठंडा हो गया तो ये सख्त हो जाना, फिर कटिंग करने में मुश्किल होगी, तो इसके लिए मैंने सब पहले कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करेंगे और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे। अभी ये गर्म है, 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और ये मरूंडा बन जाएगा। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मरूंडा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मरूंडा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।